हमने बहुत सवाल किए। क्या बोले? हमने तो कहा कि अगर आप ये हम जानते कि नहीं पुलिस इस तरीके से करती तो हम तो कभी रिपोर्ट लिखाने न जाते। हम तो दूसरे को भी हमने नाम नहीं किया, आपने हमारे लड़के को उठा लिया। आपको लगता था कि सरकार में इस तरह से होगा? भतीजा था हमारा, हाँ भतीजा था, घर का लड़का मतलब, हाँ भतीजा था हमारा। आपको लगता था कि सरकार में भी इस तरह का आपके साथ होगा, आपके परिवार के साथ? हमको ये मालूम नहीं था कि नहीं पुलिस ऐसा भी करती है, नहीं तो हम उसी टाइम को तो और भी करते जब तो रनिया थाने में गए थे। बलवंत सिंह जिसकी कस्टडी में मौत हो गई, उनके जो चाचा हैं चंद्रभान जिनके साथ लूट हुई थी, वो हमारे साथ मौजूद हैं। चंद्रभान जी, आपके साथ लूट हुई, आपने कंप्लेंट करवाई, पर पुलिस ने संदिग्ध के नाम पर आपके भतीजे को ही उठा लिया, क्या कहानी है? अब हम ये तो नहीं जान पाए, हमारे भतीजों को उठा ले गए और हम गए भी थाने पे। हमने कहा भी कि नहीं ये तो हमारा भतीजा है और ये ऐसा नहीं कर सकता है, आप इसको छोड़ दीजिएगा। मगर वो बोले कि नहीं ये कभी कभी संदिग्ध अवस्था में घर पे भी ऐसा होता है और हम इसके चलते हैं, अभी आपको रनिया चौकी में दे देंगे। मगर हमको फिर रनिया चौकी नहीं, मैथा स्टेशन चौकी पे दे देंगे। हम लोगों से बोले मैथा स्टेशन आप लोग चलिए, हम लोग मैथा स्टेशन आ गए और हमको फिर नहीं मालूम पड़ा कि कहाँ चले गए वो लेकर के। आपने जो कंप्लेंट कराई थी, किसी को आपने नेम्ड किया था? नाम नहीं, किसी को हमने नेम नहीं किया था, हमने तो अज्ञात पे उसमें लिखवाया था। आपसे पूछा भी नहीं कि किस पे शक है आपको? नहीं, हमसे कुछ भी नहीं पूछा गया। और जब आपके भतीजे को लेकर आपको पता चला तब? हमको तो बहुत बाद में पता चला, जब एक भतीजा वहाँ से भाग के आया और एक भाई हमारा पहले गया, फिर हम भी गए पीछे से। उसने बताया कि नहीं चलो भैया, वहाँ पे उसको बहुत मार रहे हैं। इस केस में तो ऐसा लग रहा है कि पुलिस की कोई आपसी रंजिश थी क्या उसके साथ? ना उसके साथ ना हमारे साथ कोई आपसी रंजिश हमको तो नहीं थी हमारी। अब वो किसी की हो तो हम बात बता भी नहीं पाएंगे। के साथ क्या कांड हुआ था? हमारे साथ हम मैथा बाजार हमारी दुकान है, वहाँ से हम शाम को 6 बजे दुकान बंद करके आ रहे थे। हमारे बैग में 2 लाख रुपए कैश था। तीन बदमाशों ने हमको घेर करके छिटा लिया, आग में मिर्च डाल करके। तो आपके परिवार वाले ऐसा क्यों करेंगे? बलवंत सिंह पर आरोप ये कैसे लग गया? मतलब अब इसको क्या शक हुआ? अब ये हम नहीं बता सकते कि पुलिस को कैसे शक हुआ, ये तो पुलिस बता सकती है। और जब उन्होंने पिटाई करी है जिसके से उनकी दर्दनाक मौत हुई, तो आपने सवाल किया पुलिस से? हमने बहुत सवाल किए। क्या बोले? हमने तो कहा कि अगर आप ये हम जानते कि नहीं पुलिस इस तरीके से करती तो हम तो कभी रिपोर्ट लिखाने न जाते। हम तो दूसरे को भी हमने नाम नहीं किया, आपने हमारे लड़के को उठा लिया। आपको लगता था कि सरकार में इस तरह से होगा? भतीजा था हमारा, हाँ भतीजा था, घर का लड़का मतलब, हाँ भतीजा था हमारा। आपको लगता था कि सरकार में भी इस तरह का आपके साथ होगा, आपके परिवार के साथ? हमको ये मालूम नहीं था कि नहीं पुलिस ऐसा भी करती है, नहीं तो हम उसी टाइम को तो और भी करते जब तो रनिया थाने में गए थे। और आपको किसी पर शक है जिसने आपके साथ ये कांड किया? जी, किसी पर शक, जो लूट वाला कांड हुआ है, किसी पर शक है आपको? हमको किसी पे शक नहीं था। हाँ, हमको तो बस ये लगा कि कोई किसी तरीके से हमारे साथ घटना हो गई है। आपकी क्या मांगे है मुख्यमंत्री से? मुख्यमंत्री से हमारी यही मांगे हैं कि हमारे जो छोटे छोटे बच्चे अब हैं भतीजे के हैं और जो बहू है उसके लिए कुछ आर्थिक सहायता अच्छे से, और उसको नौकरी वोकरी मिल जाए तो कम से कम उसका जीवन यापन हो सके। अखिलेश ने क्या बातचीत की आपसे? उन्होंने भी यही बताया है कि देखो हम शासन से और सदन में आपकी बात रखेंगे। मदद की भी बात की है? मदद की भी बात की है, जो सपा सरकार से मदद होगी वो हम करेंगे। तो ये थे हमारे साथ चंद्रभान, और ये वही व्यक्ति हैं जिनके कंप्लेंट के बाद हिरासत में लिया गया था। इनका कहना है कि इनको पता भी नहीं था कि इनके भतीजे को हिरासत में ले लिया गया है। कैमरामैन संजय के साथ समर्थ श्रीवास्तव।